हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी? कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं, यानी अवयवों के निर्माण के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैट्रिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है और इस टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट फंसते हैं। इसलिए इस टॉपिक को लेके एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें आपके सारे डाउट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम इसके प्रोसीजर को समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के सहारे हम समझने का कोशिश करते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे डील करना है। यहाँ कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना है एक मैट्रिक्स ए को। किसको? ए को। और उसका ऑर्डर दे दिया। जैसे कभी भी किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन होता है तो पहले डिमांड किया जाता है, यानी निर्माण जब होता है तो उसका डिमांड किया जाता है कि हमें फलाना फलाना चीज चाहिए। जैसे हम अगर इंजीनियर के पास अपने किसी प्लॉट को लेके जाते हैं तो इंजीनियर से कहते हैं कि मेरा प्लॉट इतना है, कोई ये मेरा प्लॉट है, इसमें हमको 2 या 4 रूम चाहिए, कि किचन लैट्रिन बाथरूम चाहिए। उसके अनुसार इंजीनियर अपना नक्शा डिजाइन करके देता है। ठीक उसी तरह हम लोग मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन को डिजाइन करते हैं और पहले डिमांड होता है कि आपको चाहिए क्या। अब इस ए मैट्रिक्स में रो 2 ठो है और कॉलम कितना है? 3 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिजाइन कैसे करना है तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। मैट्रिक्स ए दिया है तो ए लिख दीजिए, मैट्रिक्स का खाका तैयार। आपको चाहिए 2 रो। क्या चाहिए? 2 रो, यानी एक रो यहाँ तैयार हो गया यानी R1, और दूसरा रो यहाँ तैयार हो गया यानी कि क्या हो गया यहाँ पे R2। और 3 कॉलम चाहिए तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम और ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। आपने देखा कि 2 रो और 3 कॉलम अपने आप को कितने जगह काटा है? एक जगह, दूसरा जगह, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी 2 3 6 हुआ, यानी 6 जगह अपने आप को कट करेगा। आप टेक्निकली ऐसे याद रखेंगे कि इंसान के छोटे बच्चा, यानी वो भी इंसान होता है, किसी जानवर का छोटा बच्चा वो अपने ही माँ बाप के रूप में होता है। उसी उसी तरह ए का जो एलिमेंट होगा, यानी मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट होगा वो छोटा ए के रूप में होगा। यहाँ भी छोटा ए, यहाँ भी स्मॉल ए, यहाँ भी स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल। अच्छा, ये जो एलिमेंट का पोजीशन दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के कटने से बना है, तो आप रो को पहले पोजीशन कीजिए उसके बाद कॉलम को। ये जो एलिमेंट दिख रहा है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के कटने से बना है। ये जो एलिमेंट दिख रहा है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के कटने से बना है। आपको जो ये नीचे वाला एलिमेंट दिख रहा है ये सेकंड रो, पहले रो दिखना है फिर कॉलम, फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। यानी आपने बहुत ही इजीली तरीके से इसे डिटेल किया। क्या? ए 11, ए 12, ए 13, नीचे आए थे 21, ए 22 और ए 23। आपको टेक्निकली याद क्या रखना है? शुरुआत करना 11 से, साइड में बढ़ना है तो एक एक बढ़ाना है, और नीचे आना है तो 10 बढ़ाना है। जैसे 11 में 10 लगा 21, फिर साइड में गए 22, फिर साइड में गए 23। ठीक है। अब चलिए इसी के बेस पे एक बगल में क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ बी मैट्रिक्स का निर्माण करना है जिसका ऑर्डर है 3/4। आपको कुछ नहीं करना है, थ्री बाई फोर यानी 3 रो है। आप ध्यान दीजिए टेक्निक मेरा, यानी 3 पॉइंट से होकर मेरा 3 रो गुजर जाएगा।
और 4 कॉलम है। अब इसके पैरेलल ऐसे ही डॉट टोटल 4 बार सेटिंग, 3 सेटिंग, फिर इधर इधर और इधर। अब बी का बच्चा स्मॉल बी, 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 बी। 11 से शुरुआत करना, फिर एक बढ़ना है 12, फिर एक बढ़ना है 13, फिर एक बढ़ना है 14, फिर एक बढ़ना है 15, फिर एक बढ़ना है, सॉरी 11 में 10 लगा 21, यहाँ बढ़ना है 22, यहाँ 23, यहाँ 24, फिर 31 में 10 लगा 21 में 10 लगा 31, 32, और यहाँ हुआ 33, और यहाँ हुआ 34। देखिए इसी को शॉर्टकट में हम लोग आई जे, और यहाँ इसका ऑर्डर है 3/4, ऐसे। अब ये फर्स्ट वाला जो वैल्यू होता है, आई का मैक्सिमम वैल्यू 3 है और जे का मैक्सिमम वैल्यू 4 है, यानी यहाँ आई का मान 1 से लेके 3 3 और जे का मान 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक। कहने का मतलब आई और जे का मान, जैसे वो आई 1 हो गया, जे 1 हो गया, तो ये एलिमेंट मिल गया हमारा। आई अगर 1 जे 2 हो गया तो मेरा ये एलिमेंट हो गया। यानी कभी भी किसी बड़े चीज को छोटे रूप में दर्शाना हो मैट्रिक्स के सेंस में, तो ऐसे दर्शाते हैं। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल बताते हैं आपको, मान लीजिए ये भारत का नक्शा है, ये ऐसे करके मान लीजिए ये भारत का नक्शा है। तो भारत क्या इतना ही बड़ा है? नहीं। बड़े चीज को छोटे रूप में दर्शाया जाता है ताकि आपको इजीली रूप से किसी चीज को समझाया जा सके, वही चीज है इस बड़े रूप चीज को छोटे रूप में दिखाया गया है। अब चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन दिया है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे के फॉर्म में 3/2 ऑर्डर दिया है और उसका जो एलिमेंट है इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट करना है। अब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। गिवन दैट ये क्या दिया है, 3/2 का, यानी 3 रो और 2 कॉलम। 3 रो है तो ए ए, इससे 3 रो पास कर जाएगा और कॉलम डॉट है ए ए ए। 11, 12, 21, 22 और यहाँ 31, 32, ये सेटिंग हो गया और इसका 3/2 ऑर्डर था। एंड एक और चीज दिया हमारा, ए आई जे का वैल्यू दिया है आई प्लस जे/2। अब आप देखिए 11, आई आई है प्लस है, जे है तो जे है, बाई 2 है, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 1 है तो यहाँ 1 + 1/2 लगाते चलना है, हो जाएगा कट के। 12 अगर होगा तो क्या होगा दोस्त, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2/2 लगाना है क्योंकि फॉर्मूला में ही सेटिंग है 2। आपके एग्जाम में या नेक्स्ट क्वेश्चन में या डिफरेंट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे किसी भी तरह का इक्वेशन सेट कर देगा और उस पर आपको सेट करके बनाना होगा। ये 3/2 आएगा, ये 21 अगर दिया होगा तो आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 1/2 कितना हो गया 3/2, और ये 22 है तो कितना हो गया 2 + 2/2, ये आ जाएगा 4/2, कट के हो जाएगा 2। इसलिए आपको अंत में लिखना पड़ेगा ए का वैल्यू जो शुरू में हमारा था 11, सॉरी अभी और कुछ एलिमेंट्स निकालना है। 31, 3 + 1/2 यानी 4/2 कितना हो गया हमारा 2, और ए 32 निकालना पड़े तो 3 + 2/2 यानी हो गया 5/2, यानी हमारा 11, 12, 21, 22, 31, 32। अब यहाँ पे आपको कर देना है वैल्यू शिफ्ट। 11 का वैल्यू आपका 1 है, 12 का वैल्यू 3/2 है, 21 का वैल्यू 3/2 है, 22 का वैल्यू आपका 2 है, 31 का वैल्यू भी 2 है और 32 का वैल्यू 5/2 है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर।
इसी प्रकार का विभिन्न टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इजीली सॉल्व कर देना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।